अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व शफ़ीअना व हबीबना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सलाम उस पर जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर कि जिसके घर में न चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि जिसका सलाम उस पर कि जिसका बोरी सलाम उस पर कि जिसका सलाम उस पर कि जिसका टूटा जिसका बो सलाम उस पर कि जिसका टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। हज़रत सदर मुहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीन मजलिस, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने अपने बंदों के लिए यानी तमाम इंसानियत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने अपने पाक कलाम को यानी कुरान मजीद को तमाम इंसानियत की हिदायत के लिए अपने सबसे महबूब नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने अपने पाक नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खुसूसियत और ख़ासियत ये बयान फरमाई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी अम्बिया की तरह, जिस तरह बाकी अम्बिया जैसे शुरू से हज़रत आदम आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अम्बिया और रसूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से भेजे गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इस काम पर लगाया था कि वो एक अल्लाह की तरफ लोगों को अपनी कौम को दावत दें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों के बारे में बतलाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन चीज़ों से मना किया है, गुनाहों की चीज़ों से उन्हें रोकें और जहन्नम के आज़ाब से उन्हें डराएं। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने अपने पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने सिर्फ उन्हें बशीर और नज़ीर बनाकर नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने अपने पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी इरशाद फरमाया कि ए नबी, आप मेरे इरशादात को, मेरे अहकामात को जो मैंने अपने किताब में नाजिल किया है उन्हें अपनी उम्मत को यानी मेरे बंदों को बतलाओ और सिखलाओ और दिखलाओ। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख़ासियत अता की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को और इरशादात को अपनी उम्मतों को, अपनी उम्मत के हर फ़र्द के लिए ये दिखलाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के लिए और पूरी कायनात के लिए जो चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई है और जो इरशाद फरमाई है उन चीज़ों को अमली ज़िंदगी में कैसे अपनाना है। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और आज़ीज़ साथियों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह इबादत में हम इंसानों के लिए और ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए नमूना और उसवा और आइडियल हैं,
जिस तरह हम ये सोचते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत में, चाहे वो नमाज हो, हज हो, ज़कात हो, उम्रा हो, जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के तरीक़े को हमें बतलाया और सिखलाया और दिखलाया है कि ऐ मेरे उम्मत के लोगों, ऐ मुसलमानों, ऐ एक अल्लाह के मानने वालों, तुम अल्लाह की बंदगी इस तौर पर किया करो। अगर तुम नमाज़ पढ़ने आओ तो नमाज की अदायगी इस तरह करो। जब तुम हज करने जाओ तो हज के अरकान को इस तरह अदा करो। जब तुम्हें ज़कात अदा करनी हो तो ज़कात का तरीक़ा यह है। जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनियात में और इबादत में अपनी उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात और इरशादात को बतलाया और सिखलाया है, उसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि क़यामत की सुबह तक आने वाले हर इंसान के लिए और आखिरी इंसान के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादी और रहनुमा और उसवा बनाकर भेजे गए हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों और मुसलमानों के लिए ही नमूना और उसवा नहीं है, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी कायनात के लिए और हर फ़र्द बशर के लिए उसवा और नमूना बनाकर भेजे गए हैं। इसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक कलाम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पूरी दुनिया के लिए और पूरी कायनात के लिए और पूरी इंसानियत के लिए नमूना और उसवा है। हमारी ये कमी और कोताही है कि हमारे जहन और ख़याल में ये बात आती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इबादत हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीनी और दीनियाती जो ज़िंदगी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीक़े पर इबादत की है, हमारे लिए सिर्फ यही ज़रूरी है कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत की पैरवी करें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरीक़े पर हमें इबादत करना सिखाया है, जिस तरीक़े पर हमें नमाज़ पढ़ना सिखाया है, जिस तरीक़े पर दीगर इबादत करना सिखाया है, सिर्फ हमें उन्हीं की पैरवी करना है और उसी तरीक़े पर हमें अपनी इबादत को गुजारना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत की पैरवी करें, बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जिन जिन उमूर को अंजाम दिया है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम एक इंसान के तौर पर देखें, हम एक बशर के तौर पर देखें, हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बाप के तौर पर देखें, एक भाई के तौर पर देखें, एक वालिद के तौर पर देखें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या मामलात थे। जब वो एक बाप के सूरत में उनका क्या मामला था, जब वो एक भाई की सूरत में थे तो उनका क्या मामला था, वो अपने बच्चों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ उनका क्या मामला था, हमें ये भी देखना है और हमें इसकी भी पैरवी करनी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुआशरती ज़िंदगी में और अपनी मामलाती ज़िंदगी में और हुकूक के सिलसिले में जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं, जो अहकामात हैं, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में हमें कर कर दिखलाया और सिखलाया है, हमें उसकी पैरवी और उसकी इत्तिबा करना भी ज़रूरी है। लिहाजा मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और आज़ीज़ साथियों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद मकामात पर इरशाद फरमाया है कि ऐ मेरे उम्मत के लोगों, ऐ इंसानों, तुम अपने पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक किया करो, अपने पड़ोसियों के साथ ज़्यादती ना किया करो। एक हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कलिमात को 3 मरतबा इरशाद फरमाया ताकीद के तौर पर। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने सवाल किया, क़ील मन या रसूलल्लाह, कौन सा शख्स? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लाहि ला युमिन, कि वो शख्स कामिल मोमिन नहीं, वो शख्स कामिल मुसलमान नहीं। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने सवाल किया, क़ील मन या रसूलल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, कौन सा शख्स कामिल मुसलमान नहीं है? क़ाला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ी ला यअमन जारहु बवाइक़हु, कि वो शख्स कामिलुल ईमान नहीं है, वो शख्स सच्चा पक्का मुसलमान नहीं है जिसका पड़ोसी उससे मुतमईन ना हो, उसकी तकलीफ़ से, उसकी मुसीबतों से, उसकी इज़ा आसानी से महफूज ना हो। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और आज़ीज़ साथियों, आज हम अपने हाल को देखें, अपने मुआशरे को देखें, अपने पड़ोस को देखें कि क्या हमारा मुआमला और हमारा तर्ज़ अमल हमारे पड़ोसियों के साथ ऐसा है। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तालीमात पर अमल करें तो देखें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के साथ भी
और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के साथ भी हुस्न सलूक का मामला करने के ताकीद फरमाई है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और आजीज़ साथियों, हम जिस भी हैसियत से और जिस भी चीज़ के बारे में, जैसे भी शख्स के बारे में तसव्वुर करें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में वो चीज़ कामिल तौर पर मौजूद थी। और अगर हम ये बात देखें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जितनी भी जो भी हालात किसी पर पेश आ सकते हैं, वह तमाम हालात, चाहे वो खुशी के हो, गमी के हो, कोई भी हालात जो हमारी ज़िंदगी में पेश आ सकते हैं और आए हैं, वो सब के सब हालात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में गुजर चुके हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में वो सब गुजर चुके हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी से और अपने तर्ज अमल से हमें ये बतला दिया है कि जब तुम पर कोई हालात, कोई मुश्किल हालात पेश आएँ, कोई गमी के हालात पेश आएँ, कोई मुसीबतें पेश आएँ, तो तुम्हारा तर्ज अमल क्या होना चाहिए, तुम्हें उन हालात में क्या करना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कर कर बतला दिया और कर कर दिखला दिया कि ताकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए, हम सब के लिए, पूरी कायनात के लिए और तमाम इंसानियत के लिए उसवा और नमूना है। एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर उनकी लख्त जिगर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ लाती हैं और इरशाद फरमाती हैं कि ऐ अब्बा जान, चक्की पीसते पीसते मेरे हाथ में गट्टे पड़ गए और कुआं से पानी लाते लाते, मशकीज़ें उठाते उठाते मेरे कंधे पर रस्सी के बल आ गए, उसका निशान आ गया है। अब तो इस्लाम को थोड़ी फरावानी हो चुकी है, ग़ुलाम और बांदी आ चुके हैं, लिहाजा हमें भी कोई ग़ुलाम या बांदी अता कर दी जाए ताकि वो हमारे काम में हमारी मदद करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्त जिगर नूर नज़र हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात को सुना। और ये हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन है? ये मुस्तक़बिल में और इस दुनिया से जाने के बाद क़यामत में और जन्नत में औरतों की सरदार होंगी। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की एक बात सुनी तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए बेटी, ये दुनिया की चीज़ें और ये दुनिया के साथ सामान हमारे लिए नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज़ अता करता हूँ। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बदले में अपनी बेटी से इरशाद फरमाया कि ए बेटी, जब तुम रात में बिस्तर पर आराम के लिए जाया करो तो ये कलिमात अदा कर लिया करो कि तुम 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर की तस्बीह पढ़ लिया करो और इसको पढ़कर दम कर लिया करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे तुम्हें शिफा देंगे और तुम्हारी थकन दूर हो जाएगी। और इसी को तस्बीह फ़ातिमी भी कहते हैं। लिहाजा मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और आज़ीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने अपने पाक नबी को, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी रहनुमाई और हमारी दस्तगिरी के लिए इस दुनिया में भेजा है। और हमारे लिए ये ज़रूरी है और लाजमी है कि हम जिस तरह इबादत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और इत्तिबा करते हैं, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुआशरती ज़िंदगी को पढ़ें और जानें, आपके मामलात को जानें। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरीक़े पर तिजारत की नबूवत से पहले उनके हालात को पढ़ें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबकि नबी नहीं बनाए गए थे तब भी आपका लक़ब अस्सादिक़ वल अमीन था। मक्के के लोग, कुरैश के लोग आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सच्चा और अमानतदार कहकर पुकारा करते थे। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कुरैश मक्का यानी मक्का के वो लोग जो ईमान नहीं लाए, वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्चाई और अमानतदारी को इतना मानते थे कि अपनी अमानतें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखते थे कि इनसे ज़्यादा सच्चा और इनसे ज़्यादा अमानतदार शख्स इस पूरे मक्का में नहीं। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत कर जाने लगे मदीनतुल मुनव्वरा, तो वो अमानतें जो लोगों की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास थी, वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सुपुर्द किया कि तुम इन अमानतों को हर अमानतदार के पास अदा करके तब वापस आना।
ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जितने मुसीबतों के पहाड़ तोड़े गए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जितनी अजियतें और तकलीफ़ें पहुँचाई गई, हम आज की अपनी ज़िंदगी में तसव्वुर नहीं कर सकते। हमें ज़रा सी तकलीफ़ और मुसीबत पेश आती है, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शिकायत करने लगते हैं कि हमारे ऊपर बहुत मुसीबत टूट पड़ी। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर किस किस तरह की अजियतें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहुँचाई गई, किन किन मुश्किल हालात से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजरे हैं, और वो गुजरे किस लिए हैं, हमारे लिए गुजरे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कर देते तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम खुशहाली मैसर कर देता। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ हमारे लिए और आपके लिए ये तंगी और दुश्वारी अपनाई है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़क्र को अपनाया है हमारे लिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़क्र इख्तियारी था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़क्र इख्तियारी था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जितनी मुसीबतें और मुश्किल हालात गुजरे हैं, न दुनिया में इससे पहले किसी पर गुजरे और न क़यामत की सुबह तक ऐसे हालात किसी पर गुजर सकते हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए 1450 साल पहले जाकर के जब जिसके सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को वजूद बख्शा, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ ला रहे हैं। आपकी विलादत हो रही है और विलादत इस तौर पर हो रही है कि आपके वालिद मोहतरम इस दुनिया में नहीं हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए किसी एक नौनहाल बच्चे के बारे में कि जब वो इस दुनिया में तशरीफ़ ला रहा है और इस दुनिया में आ रहा है तो उसने अपने बाप के और अपने वालिद के चेहरे को नहीं देखा। ज़रा आगे बढ़िए कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक 6 साल की हुई तो आपके सर से वालिदा का साया भी उठ गया। ज़रा तसव्वुर कीजिए उस 6 साल के बच्चे के बारे में कि जिसने अपनी ज़िंदगी के कुछ 6 साल, सिर्फ 6 साल अपनी ज़िंदगी के गुजारे हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा इस दुनिया से रुखसत हो गई और उनकी किफ़ालत उसके बाद उनके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने की। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 8 साल के हुए तो उनके दादा का साया भी सर से उड़ गया। ज़रा हम अपने हालात के बारे में तसव्वुर करें और इन हालात को अपने ऊपर रख के सोचें कि जब एक बच्चा इस दुनिया में आ रहा है तो उसने अपने वालिद के चेहरे को नहीं देखा। जब 6 साल की उम्र को पहुंचा तो उसकी वालिदा फौत हो चुकी और जब 8 साल की उम्र को पहुंचा तो दादा रुखसत हो गए। उसके बाद उनके चचा हज़रत अबू तालिब ने उनकी किफ़ालत और परवरिश की और मुतअद्दिद मकामात पर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत और रिसालत अता की और आपको ये फरमाया कि अब एक अल्लाह की दावत दो, तो उसके बाद जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक अल्लाह की वहदानियत की दावत देना शुरू किया तो किस तरह से कुफ़ार मक्का ने और मक्का के लोगों ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किस तरह से अज़ियतें पहुँचाई हैं और किस तरह से तकलीफ़ें पहुँचाई हैं, उस तारीख़ की और सीरत की किताबों से और उलमा इकराम के बयानात से आप खूब वाकिफ़ हैं। वो ज़रा मंज़र याद कीजिए कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का के छोड़कर ताइफ पहुँचे हैं कि वहाँ के लोगों को दीन की दावत दें, एक अल्लाह की तरफ बुलाएं, तो वहाँ के लोगों ने इतनी हद कर दी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे औबाशों को और लड़कों को, छोटे लड़कों को लगा दिया ताकि वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अज़ियतें पहुँचाएँ और आपको पत्थर मारें। यह हाल था आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि छोटे बच्चे, औबाश किस्म के बच्चे, औबाश किस्म के लड़के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पत्थर मार रहे हैं। एक बार एक पाँव पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पत्थर लग रहा है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूसरा पाँव उठा लेते हैं तो दोबारा उस पाँव पर मारा जाता है और आखिर यह हाल हो जाती है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोनों पाँव लहूलुहान हो जाते हैं और आपकी जूती आपके पाँव से चिपक जाती है, आपके पाँव से चिपक जाती है। उसके बाद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ते आसमान से उतरते हैं कि ए नबी रहमत, ए आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाथ उठाइए तो ये दोनों पहाड़ को मिला दिया जाए ताकि ये लोग जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो आप पर मुसीबत ढा रहे हैं, आप पर जुल्म कर रहे हैं, इनको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि
ये लोग नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको हिदायत देगा और इनके आने वाली नस्लों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान को रखेगा। यह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तर्ज अमल है और तर्ज ज़िंदगी है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस तरीके पर तकलीफ़ पहुँचाई गई, जिस तरीके पर अज़ियतें पहुँचाई गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुआएँ दी हैं और उन्हें मुआफ़ किया है। ज़रा फ़तह मक्का का मंज़र आप अपने सामने रखिए कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से और मुसलमानों को फ़तह अता की गई और जब मुसलमान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में मक्का में हाजिर हो रहे हैं, फातिहाना हाजिर हो रहे हैं, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की ज़ुबान पर है अल-यौम यौमुल मलहमा कि आज तो बदले का दिन है, आज तो कत्ल गारत गरी का दिन है, आज तो अपनी तलवार आजमाने का दिन है। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब ये कलिमात पहुँचे तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी आवाज़ बुलंद ये कलिमात इरशाद फरमाए, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम इज़हबू व अंतुम मुत्तलका, कि आज किसी पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, आज किसी पर कोई बदला, आज किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा, जाओ सब के सब तुम सब माफ़ हो। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि वो कुफ़ार मक्का, जो मक्का के लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इतनी अज़ियतें और तकलीफ़ें पहुँचाई हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते तो हर एक से अपना बदला ले सकते थे, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसके लिए नहीं भेजे गए थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो इसलिए इस दुनिया में भेजे गए थे ताकि वो तमाम इंसानियत के लिए उसवा और नमूना बने कि हर आने वाला शख्स इस दुनिया में, चाहे वो ईमान वाला हो गैर ईमान वाला हो, ये शहादत और गवाही दे कि वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के रसूल थे और जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा था। लिहाजा हम भी तो उसी नबी की और उसी नबी के मानने वाले हैं, हम भी उस नबी की उम्मत हैं जिस नबी ने हम सब के लिए, पूरी कायनात के लिए और हमारे लिए इतनी तकलीफ़ें सही हैं, इतने मुजाहिदात किए हैं सिर्फ हमारे लिए ताकि हमारी ज़िंदगी बन जाए। और हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें अपनी पूरी ज़िंदगी में कर दिखलाया और सिखलाया है, हम अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को उतारने की कोशिश करें। लिहाजा मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और आज़ीज़ साथियों, हमें ये चाहिए कि हम जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीनी और दीनियाती ज़िंदगी को अपनाते हैं, आपकी इबादत में गौर व फिक्र करते हैं और लोगों से पूछते हैं, उलमा इकराम से, अगर हमारी नमाज में कोई कमी कोताही हो जाती है तो उलमा इकराम से रुजू करते हैं कि अगर नमाज में ये चीज़ हो गई तो हम इस तरीके पे इसको कैसे सही करें, हमारी नमाज कैसे सही हो। तो हमें ये भी चाहिए कि हम अपने उलमा इकराम से ये भी पूछें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज ज़िंदगी कैसी थी, आपका दूसरों के साथ मुआमला कैसा था, आपका उठना कैसा था, आपका बोलना कैसा था, आपका चलना कैसा था, आपका मुस्कुराना कैसा था, आपकी ज़िंदगी कैसी थी, आपका पोशाक कैसा था, आपका लिबास कैसा था। ये भी तो हम जाने अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। लिहाजा हम सबको ये चाहिए कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में पूरी तौर पर उतारने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिखलाई हुई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखलाई हुई ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।